नमस्कार। वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। और यही अच्छे कर्म, अच्छे कार्य ही व्यक्ति के साथ में जाते हैं। अच्छे कर्मों की दौलत ही व्यक्ति के साथ में जाती है। बाकी जितना भी है संसार का जो भी संपत्ति है वो सब संसार में ही रह जाती है। इस लोक की संपत्ति उस लोक में नहीं चलती। ऐसे एक राजा था, एक राजा जो कि बड़ा अन्याय पूर्वक, ध्यान से सुनना, राजा बड़ा अन्याय पूर्वक धन कमाता था। बड़ी क्रूरता से उसने बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। अब उसको डर लगा कि कहीं कोई लूट ना ले मेरे धन को, तो उसने क्या किया कि बस्ती से बाहर एक खजाना बनाया, बिल्कुल खुफिया खजाना, और जंगल में सुनसान जगह पर वहां वो धन रख दिया। उस खजाने के बारे में केवल दो ही लोगों को पता था, एक तो राजा को और एक उसके खास विश्वसनीय मंत्री को, और दोनों के पास दो चाबी थी। जब बहुत उसके पास संपत्ति बढ़ गई, एक दिन राजा मंत्री को बिना बताए अपने खजाने को देखने गया। सोचा कि चलो देख तो लूं कि खजाना सुरक्षित है, कहीं चोरों ने तो नहीं लूट लिया। तो खजाने का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और अंदर जाके जब सोने चांदी हीरे मोती को देखा तो बड़ा खुश हो रहा था। उनकी चमक को देख करके बड़ा उसको सुकून मिला। तब तक अचानक क्या हुआ कि मंत्री भी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा, अरे खजाने का दरवाजा खुला है, ये किसने खोल दिया। उसको ध्यान आया कि कल रात में मैं खजाना देखने आया था, हो सकता है कि मैं रात में ताला लगाना भूल गया। तो उसने फटाफट दरवाजा बंद किया और ताला लगा करके वहां से निकल पड़ा मंत्री। अब जब राजा अंदर था, खूब अच्छी तरह देख करके खजाने को जब बाहर आने लगा तो देखा दरवाजे पर ये क्या, दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। खूब दरवाजा पीटा, खटखटाया, पर वहां जंगल में कौन सुनने वाला था। अब तो राजा जो है चिल्ला चिल्ला के थक गया, क्या करे। अब उन खजानों के पास में आया, हीरे मोती सोने चांदी के पास में आया और उनसे कहने लगा। अब उसको भूख प्यास लगने लगी। उन हीरों से कहने लगा, ये दुनिया के नायाब हीरों, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन हीरे कहाँ पानी पिलाने वाले थे। सोने चांदी के पास में गया कि अरे सोने चांदी, मुझे एक समय का भोजन तो खिला दो। मानो उन हीरे मोती सोने चांदी ने राजा से कहा कि राजा, तेरी ऐसी कमाई से क्या फायदा कि तुझे एक गिलास पानी न पिला सके, तुझे एक समय का भोजन न दे सकें। अब तो भोजन भूख के मारे राजा को चक्कर आने लगा और बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो राजा को लग गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो राजा ने क्या किया कि सारे जितने हीरे जवाहरात थे उनको इकट्ठा किया दीवार के पास और बिस्तर बना दिया, और बिस्तर बना करके उनके ऊपर लेट गया। उसने सोचा कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूं। लेकिन उसके पास कोई कागज भी नहीं था, कलम भी नहीं थी, क्या करें। तो एक पत्थर से उसने अपनी उंगली को फोड़ा, खून निकला और खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। अब इधर राजा के मंत्री जो है उसको राजा को ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, सारी जगह छान मारा लेकिन कहीं भी राजा का पता न चला। अचानक मंत्री को याद आया कि चलो एक बार खजाने में तो देख लूं। तो खजाने में आया मंत्री, देखा तो राजा मरे पड़े हैं, हीरे जवाहरात के ऊपर लाश मरी पड़ी है, कीड़े मकोड़े लाश को खा रहे हैं। और दीवार पर कुछ लिखा था, राजा ने दीवार पर लिखा था कि ऐसी दौलत का क्या फायदा जो एक गिलास पानी न पिला सकी और एक समय का भोजन न दे सका। ऐसी धन दौलत का क्या फायदा। तो जो असली दौलत है वो कर्मों की ही दौलत है जो हमारे साथ में जाती है। इसलिए तो किसी कवि ने कहा है कि ऐसी कमाई करो जो संग जा सके, राह में मुसीबत आने पर काम आ सके। तो वही सत्कर्मों की जो गठरी है वही परलोक में जाती है। जरा सोचें भाई, जब इस देश का पैसा विदेश में नहीं चलता है, हम यहाँ से विदेश में जाते हैं तो
करेंसी चेंज करनी पड़ती है। यहाँ का पैसा अमेरिका में नहीं चलता है, बदलना पड़ता है। तो ये भी तो सोचें कि यहाँ का जो पैसा है, जब इस देश दुनिया में ही नहीं चलता है तो यहाँ का ये पैसा परलोक में कैसे चलेगा। वहाँ का पैसा तो कुछ और है। वहाँ का जो पैसा है, धन है, वो है प्रभु का नाम, अच्छे कर्म, सत्कर्म। तो जितना ये सब हमें परमात्मा ने दिया है, ये सब यहीं रहने वाला है, यहीं छूटने वाला है। और जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्य हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए तो कहा कि खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा माने शरीर में लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बाकी जो रह जाएगा वो जंग लगेगा। जो यहाँ रह जाएगा उसमें जंग लगना है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम अच्छे कार्य करते रहें, उन्नति के सफर पर आगे बढ़ते रहें। यही संदेश हमें इन कथाओं के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से प्राप्त होता है।